हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स सी द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज द रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी. हमें 4 स्टेटमेंट दे रखी हैं, तो इन स्टेटमेंट्स को पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी क्या होती है. ठीक है, तो देखो बेटा, ये एक हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये क्रोमोसोम है. ठीक है, क्रोमोसोम के ऊपर बेटा 2 जीन्स प्रेजेंट है, इनके नेम दे दिए हमने ए एंड बी. ठीक है, तो अब इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे हम सेंटीमॉर्गन के अंदर कैलकुलेट करते हैं. ठीक है, तो अब क्या होता है कि इनके बीच में जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा ना, उतनी ही ज्यादा रिकम्बिनेशन होगी. मतलब जितना ज्यादा डिस्टेंस हुआ उतनी ज्यादा क्रॉसिंग ओवर होगी और जितनी उतनी ही ज्यादा रिकम्बिनेशन होंगी, वेरिएशंस आएंगी. ठीक है, अब अगर इन दोनों के बीच में, अगर ए और बी जीन्स के बीच में जो क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट है, उनके बीच में अगर डिस्टेंस थोड़ा कम हो जाता है, थोड़ा कम डिस्टेंस होता है, तो वो जीन लिंक्ड जीन बोलते हैं हम उन्हें, और वहां पर क्या होता है बेटा, लिंकेज हो जाता है. ठीक है, तो अब क्या रहता है बेटा कि हम डिस्टेंस के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, तो अगर उनके बीच में जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतनी ही ज्यादा रिकम्बिनेशन होगी. ठीक है, रिकम्बिनेशन होगी, तो ये क्या होगा, डिस्टेंस के क्या हो गया बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है. ठीक है, और जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतनी ही कम लिंकेज होगी, क्योंकि लिंकेज कम होगी. कब होगी लिंकेज बेटा, कि जब उन दोनों के बीच में डिस्टेंस कम होगा. तो जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतनी ही कम लिंकेज होगी, तो मतलब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है इसके. ठीक है, तो ये हमने देख लिया कि रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी क्या होती है. अब बेटा, अब हम बोल दें कि अगर इन सभी के बीच में बहुत ज्यादा जीन्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि पूरी रिकम्बिनेशन हो जाएंगी. तो बेटा अगर इस तरह से रिकम्बिनेशन होती तो ये लिंकेज का जो फिनोमिनन था वो तो कभी डिस्कवर ही नहीं हो पाता. तो बेटा जो रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी होती है ना, वो सिर्फ 50% ही हो सकती है 100% में से. ठीक है, मैक्सिमम कितनी होती है बेटा, वो 50% होती है. ठीक है, 50% से वो कम हो सकती है, बट 50% से ज्यादा वो कभी भी नहीं हो सकती. ठीक है, तो ये बात भी आप याद रखना. अब हम देखते हैं स्टेटमेंट्स को. तो फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है बेटा कि द रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी बिटवीन 2 जीन्स कैन नॉट एक्सीड 50%. मैंने जस्ट अभी आपको बताया कि हाँ, ये मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 50%. तो ये वाली स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हो जाती है. बी बोल रहा है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन लिंक्ड जीन. मैंने अभी बताया कि ये जो रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस के. जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतनी ही ज्यादा क्रॉसिंग ओवर होगी, और जितनी ज्यादा क्रॉसिंग ओवर होगी उतनी ही ज्यादा रिकम्बिनेशंस आएंगी, और रिकम्बिनेशंस आएंगी तो मतलब वेरिएशंस आएंगी. ठीक है, तो ये वाली स्टेटमेंट भी हमारी बिल्कुल करेक्ट हो जाती है. सी बोल रहा है हेल्प्स टू डिटरमाइन द रिलेटिव ऑर्डर ऑफ जीन्स एंड डिस्टेंसेस बिटवीन देम ऑन अ क्रोमोसोम्स. ठीक है, तो हाँ, ये भी बताता है हमें कि रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी किससे पता चलती है, कि कब रिकम्बिनेशन 50% रिकम्बिनेशन होगी, तो मतलब जीन्स के बीच में बहुत ज्यादा डिस्टेंस होगा. तो इस चीज से रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी से हम ये भी पता कर सकते हैं कि दो जीन्स के बीच में डिस्टेंस कितना होता है, और उस डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, मैप यूनिट यूज करते हैं. तो जितना ज्यादा मैप यूनिट होगा उतनी ही ज्यादा डिस्टेंस होगा, जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी उतनी ही ज्यादा होगी. तो ये वाली स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट हो जाती है. डी बोल रहा है इज इक्वल टू द मैप यूनिट. मैंने जस्ट अभी बताया कि मैप यूनिट से उस डिस्टेंस को हम मेजर करते हैं. ठीक है, तो डी भी बिल्कुल सही हो जाता है. तो हमारी चारों स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट हो जाती है. ऑप्शन देखते हैं, ए सी एंड डी ये गलत हो गया. बी में सारी स्टेटमेंट्स लिखी हैं, तो ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा. सी भी इनकरेक्ट हो जाएगा, डी भी इनकरेक्ट हो जाएगा. सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन. थैंक यू बच्चों, एंड ऑल द वेरी बेस्ट.